हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज की जो हमारी स्टोरी है अ पुलिस रिपोर्ट, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। साथ के साथ बहुत सारे ऐसे वर्ड भी देखेंगे जिनके मीनिंग हमें नहीं पता है, छोटे हैं पर कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं। अगर हम देखेंगे तो इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। अ पुलिस रिपोर्ट। मिस Huggins was very upset about losing her umbrella and reported it to the police. Miss Huggins जो थी, was मीन थी, very मीन बहुत, upset मीन उदास या दुखी, about losing मीन खोकर, loss मीन होता है खोना, ये loss के साथ ing लगाया गया है, खोकर, her umbrella उसका छाता, and और रिपोर्टेड और रिपोर्ट करवाई, इट टू दी पुलिस और पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करवाई। जो मिस हगिंस थी वो अपना छाता खोकर बहुत दुखी थी और उसके जो गुम होने की जो रिपोर्ट थी वो उसने पुलिस स्टेशन में करवाई। दे सर्च्ड एवरीवेयर एंड आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल। दे मीन उन्होंने, सर्च मीन तलाश किया, सर्च मीन होता है तलाश करना, ये सर्च की सेकेंड फॉर्म है, सर्च तलाश किया, एवरीवेयर सब जगह पर, एंड और आस्क्ड पूछा, अ लॉट ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों से, उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा और बहुत जगह पर तलाश भी किया। बट परंतु नन हैड सीन दी अम्ब्रेला, किसी ने वो छाता नहीं देखा था। नन हैड सीन किसी ने नहीं देखा था, सामिन होता है देखना, ये सा की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, सीन, हैड सीन, जो कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी ने भी उसका छाता नहीं देखा था। वन डे एक दिन, हाउएवर फिर भी या हालांकि, अ स्मॉल एल्फ नेम्ड इंकल, एक स्मॉल मीन छोटा, एल्फ मीन बोना, नेम्ड नाम का, इंकल नाम का, वाज अरेस्टेड एंड ब्रोट टू दी पुलिस स्टेशन। वाज अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं पर है यानी वो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जब काम किसी और के द्वारा किया जाता हो उन केसेस में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे उसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, वाज अरेस्टेड यानी उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया। एंड ब्रोट लाया गया, ब्रिंग मीन होता है लाना, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, ब्रोट लाया गया टू दी पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में उसे लाया गया। एक दिन एक इंकल नाम का जो बोना था उसको गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन में लाया गया। हु हैड बीन कोट विद द स्टोलन अम्ब्रेला, सॉरी ही मीन वह, हैड बीन कोट पकड़ा गया था, विद द स्टोलन अम्ब्रेला चुराए हुए अम्ब्रेला के साथ। अब ये देखिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसके साथ बीन लगाया गया है क्योंकि ये अगेन हमारा पैसिव वॉइस टाइप सेंटेंस है जब काम किसी और के द्वारा किया गया था, यानी यहाँ पर वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, यानी वो खुद पुलिस स्टेशन नहीं गया था। ही हैड बीन कोट उसे पकड़ा गया था, विद स्टोलन अम्ब्रेला चुराए हुए छाते के साथ, उसे चुराए हुए छाते के साथ पकड़ा गया था। वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुम्हें कहाँ से मिला। वेयर मीन कहाँ से, डिड यू फाइंड इट, जब WH फैमिली के साथ डिड लगा हुआ है यानी ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का क्या वाला वाक्य है। WH फैमिली के साथ जब हेल्पिंग वर्ब लगी होती है उससे हम पहचान जाते हैं कि ये हमारा कौन से टेंस से है। जैसे डिड लगा है, डिड हमारी पास्ट टेंस में यूज होती है। वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुम्हें कहाँ से मिला। आस्क्ड मीन पूछा, दी कांस्टेबल ने पूछा कि तुम्हें कहाँ से मिला। इन अ शॉप सर, रिप्लाइड इंकल ने उत्तर दिया कि एक दुकान में मुझे मिला, इन मीन में, अ शॉप एक दुकान में। वाई डिड यू टेक इट, तुमने इसे क्यों लिया। फिर से देखिए ये WH फैमिली से है, इसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगाई है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का क्या, क्यों, कहाँ वाला वाक्य बनाते हैं तो WH वर्ड के बाद यानी व्हाट, वेयर, वाही, इसके बाद तुरंत हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो वाही डू लगाते, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है यानी तुमने क्यों लिया, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है। वाई डिड यू टेक इट, तुमने इसे क्यों लिया। दी कांस्टेबल आस्क्ड, जो कांस्टेबल था उसने पूछा इंकल से, सर देयर वाज अ बोर्ड, वहाँ पर एक बोर्ड था, दैट सेड, उस या आप कह सकते उस पर लिखा हुआ था या उस बोर्ड में कहा गया था, नोट फॉर सेल, कि ये बेचने के लिए नहीं है।
नियर इट, इसके नज़दीकी, यानी छाते के नज़दीक एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि नॉट फॉर सेल है, यानी बेचने के लिए नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, एनीवन कुड टेक इट, इसे कोई भी ले सकता है। सेड अंकल, अंकल ने कहा मैंने वो बोर्ड देखकर सोचा कि इसे कोई भी ले सकता है। दैट अम्ब्रेला इज टू बिग फॉर यू, दैट अम्ब्रेला, वो छाता, इज मीन है, टू बिग, बहुत बड़ा, फॉर यू, तुम्हारे लिए। एक्सप्लेन दी कांस्टेबल, कांस्टेबल ने बताया, कांस्टेबल ने अंकल को बताया कि वो छाता तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, यानी तुम्हारे साइज का नहीं है। इट मेड अ लवली रूफ फॉर द फेरी प्रिंसेस हाउस सर, ये राजकुमारी परी के घर की एक प्यारी सी छत हो सकती है। स्माइल्ड अंकल ने कहा, यानी अंकल ये कहकर मुस्कुराया कि जो हमारी परी राजकुमारी है उसके घर की एक छत बन सकता है। मिस हगिंस वाज सो अम्यूज्ड, जो हगिंस थी वो बहुत खुश हुई। अम्यूज्ड मीन होता है प्रसन्न होना या खुश होना। दैट, कि शी मेड फ्रेंड्स विद अंकल, कि उसने अपने दोस्त बना लिए, अंकल एंड दी फेरी प्रिंसेस, और जो राजकुमारी की, जो परियों की राजकुमारी थी और अंकल था उसको अपने दोस्त बना लिया। नाउ दे लिव्ड इन हर गार्डन, नाउ मीन अब, दे मीन वे, लिव्ड मीन रहते थे, इन हर गार्डन, उसके बगीचे में, यानी हगिंस के बगीचे में ही वे अब रहने लगे।